Assalamu alaikum, dear all students of class 6. Welcome to Metropolitan Foundation School. This is your teacher, Miss Tahniyat, and I hope you all will be fine and safe at your homes. As you all know, I teach you all mathematics. And now in this today's session, I am going to explain mental maths. First of all, I will tell you about the mental maths, then I will move towards the dodging tables, then I will give you a review about definition of triangle. So students, in today's session we are going to study mental maths, then dodging tables, then definition of triangle. As you all know, mental maths is very important part of our mathematics, and as you all know, it carries marks also in your examination. So I am going to give you an explanation about mental maths today. And one thing is that you all have to remember this, that you all do not have a need to do this work in your copies. It is just an explanation or a practice for you all. इस सेशन को आप लोगों ने जस्ट समझना है, इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन नहीं करना है. इस सेशन में मैं आप लोगों को आज मेंटल मैथ समझाऊंगी, देन आई विल मूव टूवर्ड्स दी डॉजिंग टेबल्स एंड देन दी डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि मेंटल मैथ्स होती क्या है, डॉजिंग टेबल्स क्या होते हैं और डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल भी आप लोगों को पता होगी. ट्रायंगल के बारे में आप लोग अच्छा खासा जानते होंगे कि ट्रायंगल एक शेप है और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को डेफिनेशन में दूंगी. सो स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टूवर्ड्स द मेंटल मैथ्स. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई एम मूविंग टूवर्ड्स द मेंटल मैथ्स and I will explain you 10 points of this, in which number 1 is a unit set is also called r dash. यहाँ पर मेंटल मैथ्स में सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है. मैं आप लोगों को मेंटल मैथ्स में टोटल 10 पॉइंट्स इसके समझाऊंगी, जिसमें से नंबर 1 है a unit set is also called r dash. एक हमारा यूनिट सेट होता है. यूनिट सेट उसको हम क्या कहते हैं, वो और क्या कहलाता है. हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, न्यूट्रल और सिंगलटन और नेचुरल. हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन हैं कि यूनिट सेट को हम और क्या कहते हैं. आप लोग बात अच्छी तरीके से जानते होंगे, यूनिट का मतलब होता है एक. तो यूनिट सेट जो एक सेट होता है उसको और क्या कहते हैं, उसको क्या न्यूट्रल कहते हैं या उसको सिंगलटन कहते हैं या नेचुरल कहते हैं. तो हमारा इसका आंसर होगा सिंगलटन. सिंगल का मतलब आप लोग इस बात से भी इसको समझ सकते हैं, सिंगल का मतलब क्या होता है, एक. ये बात आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि सिंगल का मतलब होता है एक. तो हमारा जो यूनिट सेट है वो सिंगलटन कहलाता है. सो द आंसर ऑफ द नंबर 1 इज सिंगलटन. Here I am marking on it the answer of the number 1 is a unit set is also called a singleton. Here you all have write it also. Singleton. A unit set is also called a singleton. Now students, I am moving towards the point number 2, which is the symbol. आप लोगों को यहाँ पर एक सिंबल नजर आ रहा है, that represents a और n dash set. यहाँ पर ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है, यहाँ ये पूछा गया है कि ये कौन सा सेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है. कि इस साइन को, इस सिंबल को देखते हुए आपको ये यहाँ पर बताना है कि ये फुल सेट कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाएगा या ये वन सेट कहलाएगा. सो
as you all know, आप लोगों को ये पता है, ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, ये सिंबल आप लोगों ने आज पहली बार तो नहीं देखा होगा, ये आप इस सिंबल से वाकिफ हैं बिल्कुल कि ये सेट जो है एम्प्टी सेट कहलाता है। जब भी हमारे पास ये सिंबल शो होता है तो हमारा सेट होता है एम्प्टी सेट। सो वी विल राइट इट हियर, empty set. The symbol represents a or n dash set, so the answer is empty set. जब भी हमारे पास ये वाला सिंबल शो होता है या हमारे आंसर में जब आ रहा होता है तो हमारा आंसर जो होता है वो empty या null set कहलाता है। So students, here I have question number 3, which is only one line can be drawn through dash. यहाँ पर ये पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो सकती है डैश से। अब वो 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं या 3 पॉइंट हैं। अब आप लोग ये खुद इस बात को कंसिडर करें कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। हमारी लाइन जो है वो नॉर्मली 2 पॉइंट्स पर बेस करती है। आप लोगों को ये बात पता है कि हमारे ज्योमेट्री में जब एक लाइन जो है वो उसको रिप्रेजेंट जो हम करते हैं वो हम ए और बी से करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, जैसे कि ए एंड बी। हमारी एक नॉर्मली लाइन होती है, मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। लाइन एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक ये पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट ये होता है, जिसको हम नॉर्मली ए और बी कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पर यही पूछा गया है कि ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू डैश पॉइंट्स। तो हमारे यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। सो द आंसर इज 2 पॉइंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग 2 पॉइंट्स ओवर हियर। 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कैन बी हियर. Only one line can be drawn through 2 points. Now students, I am moving towards the 4, and the number 4 is the smallest natural number is dash. हमारे पास आप लोगों को पता होगा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर always start with 1. So हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे फिर फॉरवर्ड होते रहते हैं, मतलब 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हमारा इस तरीके से सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। नाउ द आंसर इज 1. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. नाउ द नंबर 5, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज डैश। हमारे पास यहाँ ये पूछा गया है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 0 और 1 और 10। आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि हमारे होल नंबर जो हमेशा स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको फॉर्म में बताया था कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इन 3 ऑप्शंस में सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 0 है। सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. नाउ द 0 आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. सो द आंसर ऑफ number 5 is the smallest whole number is 0. Now number 6, which is very simple, 5430 plus 0 equal to dash. यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट गिवन है जिसमें हमें 5430 को ऐड करना है 0 से। और स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जब हम एक नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो हमारा आंसर सेम ही रहता है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, जिसका आंसर इजीली आप लोगों को पता है। यहाँ पर रफ वर्क में मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। 5430 में जब हम 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कांस्टेंट ही रहेगा, 5430 ही। इसको तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।
लेकिन जब हमारे पास इन केस 0 की जगह कोई और वैल्यू आ जाती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाता। उसको भी सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने रफ वर्क मैंने आप लोगों को यहाँ करके दिखाया है कि हमने 5430 जो कि हमारा ये वाला गिवन नंबर था, इसको हमने लिखा और हमें यहाँ पर बेसिकली 0 प्लस करना था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है। इसी तरीके से अगर कोई और नंबर यहाँ पर हो, फॉर एग्जाम्पल 10 होता है यहाँ पर, तो आप लोग ईजिली इसको रफ वर्क में कर ईजिली सॉल्व कर लेते, उसमें भी कोई मसला नहीं है और परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट नंबर यहाँ पर मिल जाए तो आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल रफ वर्क पे फोकस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ नंबर 6 इज 5430। जब हम 5430 में 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 5430 ही रहेगा। Now students, here we have point number 7, 3 points on a line called dash। यहाँ पर पूछा गया है कि एक लाइन पे जब हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिड, कॉलिनियर और सेंट्रल। हमारे पास जब एक लाइन पे 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो वो कहलाएगा कॉलिनियर पॉइंट। आई एम राइटिंग ओवर हियर कॉलिनियर। जिस भी लाइन पर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे वो कॉलिनियर लाइन कहलाएगी। Now students, number 8, a dash set contain all the possible subsets of a set। वो सेट जिसमें तमाम पॉसिबल सबसेट शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, सब, पावर और पॉजिटिव। सो आवर आंसर इज सब। जिस सेट में तमाम पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास गिवन होते हैं वो कहलाता है सबसेट। Now students, here we have to write a missing element। missing element मतलब कि जैसे कि हमारे पास इस फर्स्ट ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हैं SOFT, यहाँ पर चारों एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जबकि सेकंड ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है TF-S। यहाँ पर नंबर 1 ब्रैकेट के मुकाबले में एक एलिमेंट हमारे पास नहीं है। आप जब इसको फर्स्ट ब्रैकेट से कंपेयर करेंगे तो इसमें S भी शामिल है, इसमें F भी शामिल है, T भी शामिल है, लेकिन इसमें कौन सा एलिमेंट मैंने नहीं लिखा है, जो कि हमें लिखना है वो है O। सो द आंसर इज O। हमारे पास ये ऑप्शंस 3 गिवन है, O, T और S, जिसमें से हम O पर टिक मार्क करेंगे और O हम उस ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ आई एम मार्किंग हियर एंड राइटिंग O over there। So the answer is O। ये आप लोगों ने पहले भी किया होगा, ये समझा हुआ है आप लोगों ने, ये मैंने समझाया भी है। I hope you all have understood this concept also। Now students, here you all can see point number 10, which is 2 planes intersect almost in one dash। 2 प्लेन्स आपस में जो इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, ये आप लोगों ने ज्योमेट्री में किया होगा कि 2 प्लेन्स जब आपस में इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं तो वो ऑलमोस्ट इंटरसेक्ट इन 1 डैश पे हो रहे होते हैं। अब वो 1 लाइन होती है, 1 पॉइंट होता है या 1 सेट होता है, ये आप लोगों ने यहाँ पर चूज करना है। सो इन विच द 2 planes intersect with each other is 1 line। The answer of this is line। हमेशा 2 planes आपस में जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं वो एक लाइन होती है। 2 planes intersects almost in 1 dash। हमेशा 2 planes आपस में जिस पॉइंट पर जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं आपस में वो कहलाती है एक लाइन। हमारे प्लेन्स इन 1 लाइन में इंटरसेक्ट होते हैं विथ ईच अदर। Here we have completed our mental maths। I hope you all have understood the today's mental math session very well, जिसमें मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट्स समझाए
जिसमें से हमारे पास कुछ अर्थमेटिक सेक्शन से भी थे, कुछ ज्योमेट्री सेक्शन से भी थे। दोनों सेक्शंस के मैंने आप लोगों को मेंटल मैथ्स यहाँ पर समझाए हैं एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड all these points very well. Now students, after mental maths we have another topic, dodging tables. टेबल्स की मैं अगर बात करूं तो टेबल्स आप लोगों को अच्छी तरीके से 1 till 20 आते होंगे आई होप, और टेबल्स आप लोगों को बाय हार्ट भी होंगे, याद भी होंगे ओरली, आई होप सो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डॉजिंग टेबल, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर डॉजिंग टेबल्स। डॉजिंग टेबल्स क्या होते हैं? एक तो सिंपल टेबल्स होते हैं जो आप लोग ईजिली बाय हार्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ टेबल्स जिस फॉर्म में गिवन होते हैं वो मैं सिंपली नंबर 1 2 के टेबल से स्टार्ट करूँगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू डैश। इट इज बेसिक टेबल विच इज 2. Then I am moving towards the 3. 3 multiply 3 into 6 equal to dash. Then 4. 4 into 9. Then 5. 5 into 8 equal to dash. Now 6 into 7 equal to dash, and 10 into 10. जब हमारे पास टेबल्स इस फॉर्म में गिवन होते हैं तो वो कहलाते हैं डॉजिंग टेबल। एक तो सिंपली टेबल्स होते हैं जो कि 2, जैसे कि मैं आप लोगों को 2 की टेबल की मिसाल दूं, 2 का टेबल 2 1 R2, 2 R4, 2 3 R2, 4 5 6 7 8 एंड 2 10 R10। ये एक सिंपल फॉर्म में हमारे पास टेबल होता है। लेकिन जब हमारे पास टेबल्स आपस में मर्ज हुए होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा या बहुत सारे टेबल्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 का टेबल दिया है, 3 का दिया है, 4 5 6 एंड 10, ये तो बहुत बेसिक टेबल्स हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को डॉजिंग की सूरत में दिए हैं, तो इनको सॉल्व करना तो हर किसी के लिए बड़ा आसान होगा। सबसे पहले हम बेसिक टेबल्स की डॉजिंग करेंगे। हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। 2 2 R 4, 3 6 R 18, 4 9 R 36. These all are dodging tables. 5 8 R 40, 6 7 R 42, and 10 10 R 100. These all are dodging tables. आप लोगों को आई होप यहाँ पर डॉजिंग टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। डॉजिंग टेबल्स क्या होते हैं? 2 2 R 4, 3 6 R 18, जहाँ पर हमारे पास सारे टेबल्स शफल होके मर्ज होके एक साथ उनके एक फैक्टर्स गिवन होता है। जैसे कि 2 2 R 4 एक मल्टीपल गिवन है, इधर हमारे पास 2 के टेबल का, 3 के टेबल का एक मल्टीपल गिवन है जो कि है 3 6 R 18। फिर हमारे पास 4 के टेबल का मल्टीपल 4 9 R 36 गिवन था इधर। फिर हमारे पास 5 8 R 40, देन 6 7 R 42 एंड देन 10 10 R 100। ये हमारे बेसिक टेबल्स थे जो कि 2 से लेके 10 तक थे। इसको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है और आप लोगों को ये टेबल्स ईजिली बाय हार्ट भी होंगे, आई होप सो। लेकिन अब हमारे पास जहाँ मसला आता है वो इस चीज़ का आता है कि जब हमारे पास बेसिकली बच्चों को तो ये टेबल्स याद होते हैं, लेकिन जब अगर मोस्टली 12 से ज़्यादा का टेबल अगर आ जाए या अगर 12 का टेबल भी आ जाए तो नॉर्मली आप लोग फंस जाते हैं। हर किसी को याद नहीं हो पाता है 12 से आगे का टेबल। उसका भी सलूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को बेसिक टेबल्स का कॉन्सेप्ट बता दिया है, डॉजिंग टेबल्स, जहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोगों के पास 4 till 10, 2 3 4 एंड टिल 10 तक मैंने यहाँ पर टेबल्स आप लोगों को शो करवाए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को
above 10 टेबल्स के डॉजिंग करवाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास 2 के दूसरे मल्टीपल्स भी गिवन होते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर 2 2r लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दे सकती हूँ 2 6r भी, 2 6r 12, देन 3 6r था यहाँ पर मैं आप लोगों को दे सकती हूँ 3 7r 21। फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को 4 9 मैंने करवाया था, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरा मल्टीपल भी इसका दे सकती हूँ, जैसे कि 4 10 और 40। इस तरीके से यहाँ पर डॉजिंग टेबल में हमारे पास कोई से भी किसी भी टेबल के कोई भी मल्टीपल्स गिवन हो सकते हैं, जो कि आप लोगों ने इसको इस तरीके से सॉल्व करने होंगे। Now students, I am moving towards the tables of 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक टेबल्स के डॉजिंग टेबल्स समझाए थे। अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत मसला आता है वो बड़े टेबल्स का आता है, क्योंकि मोस्टली ये टेबल्स याद नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले 10 9r, ये तो हर कोई कर सकता है। 10 9r 90, 10 का टेबल सबको याद होता है। 11 का भी सबको याद होता है, 11 6r 66। नाउ 12 8r, अगर आपको 12 का टेबल याद नहीं है तो आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 12 8r, आप सबसे पहले साइड में यहाँ पर रफ वर्क बनाएंगे। आपको सॉल्व करना है 12 8r, यहाँ पर हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर हम अपना डॉजिंग टेबल में लिखेंगे, जहाँ पर हमारा नंबर 3 गिवन है। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं 8 2r, 8 का टेबल तो हर किसी को आता है। 8 1r 8, 8 2r 16, 6 इधर 1 ऊपर, 8 1r 8 प्लस 1 9, so 12 8r 96। Here we will write 12 8r 96। इस तरीके से जब आप लोगों को बड़े टेबल्स मिल जाएंगे तो आप लोग, अगर आपको टेबल्स याद नहीं होंगे तो आप लोग रफ वर्क में 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स 12 9r, तो यहाँ पर रफ वर्क में आप लोग देख सकते हैं 12 9r मैं कैसे करने जा रही हूँ। 9 2r 18, 9 1r 9 प्लस 1 10, 108, 12 9r 108। Now we will write here 12 9r 108। सो डॉजिंग टेबल्स जब आप लोगों के पास बड़े नंबर्स के आ जाएंगे, बड़े टेबल्स के डॉजिंग टेबल्स आ जाएंगे, और अगर आप लोगों को वहाँ पर कंफ्यूजन फेस हो रही हो तो आप लोग साइड में इस तरीके से, जो मैंने यहाँ पे रफ वर्क करके आप लोगों को बताया है, इस तरीके से आप लोग सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ 13 6r, 13 6r भी आप लोग यहाँ पर इजी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग रफ वर्क में लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1r 6, 6 2r 12, 6 3r 18, 18 1 कैरी, 6 1r 6 प्लस 1 7, तो 13 6r 78। Now we will write here 13 6r 78. You can easily do this by multiplication. Now students, our next is 14 multiplied by 7, 14 7r. So we will do here 14 7r, 7 4r 28, 7 1r 7 plus 2 9, 14 7r 98। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। Then we will write here 14 7r 98. Now students, here 15 5r. Now in rough work I am solving 15 5r. 5 5r 25, 5 here and 2 will be here. 5 1r 5 plus 2 7. So 15 5r 75. 15 5r 75. Now students, our last question, which is 16 multiplied by 4. यहाँ पर हमें 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। इसको हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6r 24,
4 will be here and 2 will be here. 4 1 are 4 plus 2 5 6. 16 4 are 64. We will write 64 here. 16 4 are 64. जब भी आप लोगों को कोई टेबल मुश्किल लग रहा हो, आप इस तरीके से साइड में उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने रफ कॉलम में. Now students, here you all can see कि हमने remaining dodging tables जो हमारे 10 अबव टेबल्स थे उसको किस तरीके से सॉल्व किया है. हमने उसका रफ वर्क बनाया. हमने जैसे कि 10 9 are 90, हम 10 लिखेंगे ऊपर, देन वी विल राइट 9 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट. तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 90 आंसर आ जाएगा. देन 11 6 are 66. हम इसको रफली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये टेबल्स बाय हार्ट हैं देन वेल एंड गुड. देन 12 8 are को भी मैंने किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया ये आप लोगों ने देखा रफ वर्क में. 12 8 are 96. देन 12 9 are 108. इसको भी हमने रफ वर्क में सॉल्व किया था. देन 13 6 are को भी हमने ईजिली रफ कॉलम में इसको सॉल्व आउट किया था. लेकिन अगर आप लोगों को ये टेबल्स बाय हार्ट हैं देन ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को बाय हार्ट नहीं है तो आप लोग इस तरीके से रफ वर्क में इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं. फिर हमारे पास था 14 7 are which is 98, then 15 5 are which is 75, and then 16 4 are 64. So I hope you all have understood the way of solving the dodging tables. So you all can easily solve all these dodging tables by yourself very well. Now students, after mental maths and after dodging tables, I am moving towards the definition of triangle. हमारे इस सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को 3 टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक था मेंटल मैथ्स, देन हमारा टॉपिक था डॉजिंग टेबल्स, देन आई एम हियर ऑन द टॉपिक ऑफ डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल. हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है ट्रायंगल की. यू ऑल कैन सी इट ऑन पेज नंबर 175 इन योर बुक्स. अगर आप लोगों को ये और फर्दर देखनी है तो आप लोग अपनी बुक्स में भी इस डेफिनेशन को देखकर समझ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं. सो द डेफिनेशन इज अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप. ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है. यू ऑल नो दिस शेप वेरी वेल. आप लोगों को ये शेप बचपन से ही आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं शेप्स में. ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप. ट्रायंगल जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है दैट हैज 3 साइड्स, जिसके 3 साइड्स होते हैं. हियर यू कैन सी आई हैव पॉइंट आउट इट विद दीज डॉट्स. ये इसके 3 साइड्स हैं, जो मैंने इस पे डॉट्स इसको प्रोमिनेंट किया है, ये इसके 3 साइड्स हैं. अ ट्रायंगल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज 3 साइड्स. यहाँ पर मैंने आप लोग को इसके 3 साइड्स बता दिए. इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं एंड 3 एंगल्स, और इसके साथ ही इसके 3 एंगल्स होते हैं. नंबर 1 इज दिस, द सेकेंड वन इज दिस, एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन इज दिस. सो ट्रायंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 3 साइड्स होते हैं, 1 2 and 3, एंड जिसके 3 एंगल्स होते हैं. यू ऑल्सो कैन सी ऑल द एंगल्स हियर, नंबर 1 2 and 3. As you all know, triangle is a geometrical shape that has 3 sides and 3 angles. इसी के साथ साथ हमारे पास ट्रायंगल की कुछ टाइप्स भी होती हैं. इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. इसमें नंबर 1 था स्केलिन ट्रायंगल, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड देन इक्विलेटरल ट्रायंगल. हमारे पास ट्रायंगल की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें इसकी क्लासिफिकेशन इसकी 3 टाइप्स पर बेस करती है, जिसमें नंबर 1 है स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका रिव्यू दूं स्केलिन ट्रायंगल का,
तो स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तीनों साइड्स जो मैंने आप लोगों को बताई है, इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, और ये मैं बात कर रही हूँ स्केलेन ट्राइंगल की। देन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो साइड्स जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, और दो साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो अदर वन साइड होता है वो अनइक्वल साइड कहलाता है। इसके बाद इसकी थर्ड टाइप आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, इक्वल से निकला है इक्विलेटरल। इक्वल का मतलब क्या होता है? सेम, बिल्कुल उसके जैसा, इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइड्स, जो इसकी तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल इन साइज होती हैं, और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, यू ऑल कैन सी डेफिनेशन हियर, और मैंने वर्बली आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन, ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन भी बताई है। इसकी क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में हुई है, 3 काइंड्स हैं क्लासिफिकेशन इसकी, 3 काइंड्स में है, जिसके नाम मैंने आप लोगों को उसके एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए हैं। नंबर 1 स्केलेन ट्राइंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड द नंबर 3 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल जो था उसमें उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं, और जबकि एक साइड डिफरेंट इन साइज होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, जिसमें से स्केलेन ट्राइंगल की 2 साइड्स, स्केलेन ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग सेंटीमीटर्स की होती हैं, उनके एंगल्स भी अलग अलग होते हैं। और इसी तरह आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसकी 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं, बाकी रिमेनिंग 1 साइड जो है वो अनदर मेजरमेंट की होती है। इसके बाद जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड the definition of triangle and also the classification of triangle very well, and I also hope that you all have understood today's session very well, in which I have explained you the mental maths, and then after the mental maths I have explained you all the dodging tables by multiplying method, and then I have explained you the definition of triangle. So students, it's just a review. इसको आपने अपनी कॉपीज में नहीं करना है, इसको जस्ट आपने समझना है। पूरा वीडियो सेशन देखकर आप लोगों ने डॉजिंग टेबल को समझना है, आपने मेंटल मैथ समझना है, और आपने इस डेफिनेशन को समझना है और उसकी क्लासिफिकेशन के साथ। एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज सेशन वेरी वेल। नाउ द टाइम ऑफ द टुडेज सेशन हैज बीन एंडेड हियर। टिल देन, stay safe and stay at your homes. Allah Hafiz.